परमादरणीय सुंदर शाह जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। कलश हिंदुस्तानी है और प्रकरण 23 चौपाई नंबर 77 में अवलोक 14 तरफ चारों प्रकाश होशी साथ जोगा। जागनी का प्रकरण है। तारतम का विस्तार कैसे होगा उसका लक्षण दिया। जीव सबको जगाए के टालो सो निंद्रा जोगा। जीव सबको जगाए के जड़ चेतन को मुक्ति देने वाला व्यक्तित्व श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु। और ज्ञान में तारतम ज्ञान, मार्ग में परादशा प्रेम लक्षणा भक्ति, और पद्धति में सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्रचिता आनंद जान, परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रता साधना मान। महादेव ने पार्वती जी को बताए थे कि इस तरह से ब्रह्मात्मा आएंगे और उनकी पद्धति ऐसी होगी तो उससे सब जड़ चेतन की मुक्ति होंगे बोल के जो भविष्यवाणी बोले हैं ब्रह्मात्मा आने की बात, उसको सुना के उनको ज्ञान को फॉलोअर्स बना करके उनका कौल फैल हाल बदल के टालों से निंद्रा रोग, ये निंद्रा का रोग अज्ञान का पर्दा हटाएंगे। इस तरह से भविष्यवाणी बोले अनुसार प्राणनाथ जी ने वही सिद्ध करके बताया। तो ब्रह्मात्मा जाहिर होने के बाद कुरान में मोमिन जो खुदा से आएंगे, भाई खुदा के घर से आने वाले, वो लोग 11वीं सदी में जाहिर होंगे करके बोले थे। और हिंदू में 28वां कलयुग में होने की बात थी। तो हरिद्वार के शास्त्रार्थ में उन्होंने यही बात बताई कि देखो भविष्य वक्ताओं ने एक नया पद्धति जाहिर होने की बात कही, अध्यात्म में नया विकास। अज्ञान का खेल भी खिलाया परमात्मा ने, ज्ञान का खेल भी खिलाया, विज्ञान का खेल दिखा रहे हैं। विज्ञान का खेल में परब्रह्म स्वयं जाहिर होंगे और ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला की बातें होगी। तो इसी अनुसार इसी भविष्य वक्ताओं के बताए हुए तिथि मिति मिला के हम जाहिर हुए कि चलो 78 चौपाई में धनी ने कहा हम जाहिर हुए कि चलो हम ब्रह्मात्मा है परम धाम से अपने घर की बातें करते हुए चलेंगे और धाम वाले आते रहेंगे। सब भेले निजागारा दिव्य परम धाम की आत्माएं मिलते आएंगे। सतगुरु के साथ 313 थे, अभी हमारे साथ 3-4 हज़ार हो गए हैं। अब उसमें भी जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि सब हल्ला तो हो ही रहे हैं। तो हम भी देख रहे हैं उनकी वितक के माध्यम से हम जानते हैं कि उनको डे बाय डे सुंदर साथ बढ़ रहे थे। इस तरह से सब भेले निजागारा दिव्य परम धाम के आत्मा भी इकट्ठे, ईश्वरी भी और ब्रह्म जीव भी सब। अपने अपने पात्रता को लेकर के, अपने अपने बर्तन को लेकर के, अपने अपने आस्था रूपी व्रत, श्रद्धा रूपी, समर्पण रूपी व्रत, विश्वास रूपी पात्र लेकर के आएंगे। जितना जितना सागर तो अथाह है, पानी अब इतना ही आएगा जितना बड़ा बर्तन लेके गए। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि आ रहे हैं, सारा परम धाम समझने का बर्तन है उनके अंदर। और जीव का बर्तन थोड़ा छोटा होगा लेकिन उनके लिए वो काफ़ी हो और उसी खजाना से वो बीच तक आनंद लेंगे। तो कहा कि बैराट होशी सनमुख, सनमुख मतलब आमने सामने हो जाएंगे। आमने सामने मतलब बैराट में जो जड़ चेतन जो है वो होशी सनमुख। जैसे एक आदमी सोया हुआ है एक जागृत में, उसको जगा देंगे ना,
सोया हुआ को, तो फटाक से नींद हटेगी तो आमने सामने हुआ कि नहीं हुआ, सन्मुख हुआ कि नहीं हुआ। निद्रा में तो जितना भी नज़दीक हो दूर में होगा, और निद्रा में नहीं है होश में तो दूर भी नज़दीक होगा। उस तरह से अक्षर ब्रह्म का सपना हटते ही अक्षर ब्रह्म के विषय में जीव ने जाना। जीव जानते ही अक्षर ब्रह्म के हृदय में सन्मुख हो गया, सामने आमने सामने हो गया, यानी विस्ता का आनंद ले लिया। इस तरह से एक रस चाहे विस्ता से हो परम धाम की बातें करेंगे, चाहे अक्षरधाम से हो परम धाम की बातें करेंगे, ब्रह्मात्मा परम धाम की बातें करेंगे। एक रस होएंगे, सचराचर जड़ चेतन सब अक्षरातीत के ही चिंतन करेंगे। जड़ कैसे करेंगे? जड़ के अंदर भी जड़ात्मा तो है ना, 5 तत्व, संसार के 5 तत्व जड़ है। बेहद से ऊपर तो सब चेतन का है, झूठी जीवी सोच सब जड़ तो जान। जड़ का थिर का अरसा में सो चेतन सदा परवान। इसलिए सचराचर 5 तत्व भी ब्रह्मात्मा का संगत सत्संग लक्ष्य रजनी का मेहर कार्य कारण महाकारण समझने के बाद जड़ जड़ नहीं रहेंगे, वो भी चेतन बन जाएंगे। ऐसी ताकत है तारतम के लक्ष्य में। तो बोले बैराट होशी सनमुख, भविष्य वाणी बोल दी। अभी तो सूरत में है 1729 है या तो 1735 अनुपसर की चिंतन है। आगे तो खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार देख रहे हैं, प्राण नजर परम धाम का वर्णन साक्षात देख रहे हैं, और शाकुंडल शाकुमार का भी देख रहे हैं, और परम धाम का जागरणी लीला का भी पराकाष्ठ 11 वर्ष पन्ना के भूमि देख रहे हैं। और वहाँ से विस्तार होते हुए तारतम ज्ञान यत्र तत्र जहाँ भी पहुँचे तो रायगढ़ भी देख रहे हैं प्राणनाथ जी। एक रस सचराचर बैराट होशी सनमुख। रायगढ़ में 2 महीने का कैंप, 4 महीने का कैंप, 3 वर्ष का कैंप लगा करके बैराट होशी सनमुख बोल रहे हैं। और 26 तारीख से श्रीमद् भागवत और तारतम्य शिविर लगा करके बैराट होशी सनमुख बता रहे हैं। तो दानी के चरण से कोई छिपने वाला तो नहीं है। तो उस कार्यक्रम के लिए सुंदर साथ ऑनलाइन में सेवा भी दे रहे हैं कि हमारे तरफ से 2000 का बुनिया खिला देना, हमारे तरफ से एक दिन का 5100 भंडारा दे देना बोल रहे हैं। तो ये क्या है, बस सब हम जाहिर होए कि चलो सी हमारे पास क्या है, धन है तो धन जाहिर करने का, मन है तो मन जाहिर करने का, ज्ञान है तो ज्ञान जाहिर करने का। अपने आप को होने का तो प्रमाणित करना पड़ेगा ना कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। हम जाहिर होए कि चलो सी परम धाम के ब्रह्मात्मा श्री इंद्रावती आत्मा कह रही है मैं परम धाम का उजाला लेकर के जाहिर हूँ, तो वो संबंधी तो इकट्ठा होएंगे ही। इतने विश्वास के साथ प्राणनाथ जी प्रचार में निकल रहे हैं, इतने विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम भी अपने विश्वास के साथ हम जाहिर हुए कि चलो श्री महेंद्र महाराज ने सोचा कि दीनदयाल गुरु जी सो करके पढ़ा रहे हैं, परम धाम की बातें कर रहे हैं, हम खड़े होकर के करेंगे करके महेंद्र महाराज ने सोच लिया। फिर देखा कि चिन्मय मिशन में एक ही जगह रख करके 3 साल का कोर्स कराते हैं और इन्वेस्ट करते हैं कि 3 साल 2.5 साल 2 साल करके फिर जगह जगह उनको वाइट से फिर येलो बना देंगे और सेंटर में रख देंगे। फिर येलो में भी 15-20 साल काम करने से फिर करो लाल कर देंगे, सन्यासी बना देते हैं। तो कितने सारे वेदांत के प्रचारक हो गए। अच्छा, हम भी एक जगह रख करके प्रणामी युवा युवतियों को अगर क्लास करें 3 साल बाहर घूम करके करने से तो 3000 लोग मिलेंगे 3 साल में मान लो। तो एक ही जात 3 साल करेंगे तो फिर उसमें से 10 तैयार करेंगे तो एक ही आदमी अगर एक ही प्रचारक अगर साल में 1000 करेंगे तो उतना 3 साल में तो 10,000 का काम हो जाएगा। हमने सोचा टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए, अकेले अकेले नहीं है। ये परम धाम से 12,000 का मतलब है टीम स्पिरिट से काम करना है। तो प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र खोल करके हम जाहिर होएगा चलो सी। तो अभी भी कम से कम 5,000 10,000 प्रचारक होना चाहिए जगह जगह।
उल्टा पुल्टा करने वाला ही नहीं, सीधा परम धाम की बातें करने वाला। बैराट होशी सनम मुख एक रस चराचर, सब परम धाम की बातें करे, चर्चने की बातें करे, राज्य की बातें करे, ऐसे जो है एक रस चराचर। संसार में एक रस की बात थी, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती करके एक रस की बात तो कर रहे थे, लेकिन 14 लोक में ही तो विविध है। तो अद्वैत को ढूंढे द्वैत में, ऐसा हो रहा था। तो अब अद्वैत परम धाम ऐसा करके लॉजिकल उन्होंने परम धाम की बातें करने शुरू की। जब हम जार हुए शुद्ध उसी संसार, जब हम ब्रह्मात्मा संसार में जाहिर होंगे ना वाणी द्वारा, तो शुद्ध उसी संसार को पता चलेगा कि अरे जो भविष्यवाणी बोलते थे जाहिर होंगे जाहिर, यही ये लोग हैं। कैसे प्रमाण, इनकी ज्ञान ही देखो ना, महाकारण जैसे। तो इस शास्त्र को लेते हैं, अरे शास्त्र ले चले सदगुरु से ही बोलते हैं, शास्त्र से बाहर नहीं है। तो ये लोग सनातन है, हाँ सनातन, सृष्टि सनातन, शुद्ध सनातन की बातें करते हैं, सनातन छोड़े नहीं है। लेकिन सनातन से ये लोग सृष्टि सनातन से बाहर शुद्ध सनातन बोलते हैं। अच्छा, ये लोग देवी देवता को प्रणाम करते हैं, अरे देवी देवता को प्रणाम तो भागवत में कृष्ण को प्रणाम करे तो सबको करेगा बोलता है ना, इसलिए शास्त्र श्रवण भागवत बोलते हैं। ये जो जाहिर होने वाला जमात है ना, शास्त्र श्रवण से भागवत बोलते हैं। हाँ, वहाँ पर कृष्ण लीला की बात आती है। अच्छा, ये लोग ब्रजरास मानते हैं, ब्रजरास मानना ही नहीं, ब्रजरास का अखंड ब्रजरास की बात करते हैं, कहाँ खाली रास की बात करते हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ, हम जब हम जाहिर हुए तारतम वाणी द्वारा शुद्ध होशी संसार, सब संसार में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनका लवाज होगा। हाँ, दुनिया सारी दौड़ेसी, उसके बाद तो लालदासी दौड़ेसी, चमत्कारी दौड़ेसी, केशव भट्ट दौड़ेसी, भीम भट्ट श्याम भट्ट दौड़ेसी, छत्रसाल राजा दौड़ेसी, बहुत दौड़ेसी। मुसलमान भी भाई भी दौड़ेसी। हाँ, दुनिया सारी दौड़ेसी करने को दीदार, ये ब्रह्मात्मा को दीदार दर्शन करने के लिए सब आएंगे। कब तक आएंगे? महाप्रलय तक आते रहेंगे। अच्छा, आना जरूरी है? अरे भाई, इनके पास आए बिना तो सच्चिदानंद जाहिर होता ही नहीं है। इनके पास है वो खजाना, परब्रह्म परमात्मा इन ब्रह्मात्माओं को दिया ही इसीलिए, भेजा ही इसीलिए कि जड़ को मुक्ति देने के लिए, जीव को उद्धार करने के लिए। क्यों अभी तक जाहिर नहीं हुए थे? अरे भाई, इतने दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सपना के बुद्धि से शास्त्र कर रहे थे, जबकि शास्त्र ब्रह्म से आए, बोलते हैं ब्रह्म से आए शास्त्र, तो फिर ब्रह्म के बुद्धि से ढूंढना अर्थ करना पड़ेगा ना। इसलिए वो ब्राह्मिक बुद्धि परम धाम के ब्रह्मात्मा को जागृत बुद्धि लेकर के आ रहे हैं। हाँ, इसीलिए क्या होगा, जब हम जार हुए शुद्ध होशी संसार, सब संसार को शुद्ध होशी। क्या शुद्ध होशी? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर होशी। हाँ, शुद्ध होशी। अच्छा, और क्या कहते, अरस अजीम जाहिर होशी। तो पहले अरस अजीम जाहिर नहीं जाहिर, और नासुत मलकुत में ही थे। जबरुत लाओ तो खाली उच्चारण करते थे, पता ही नहीं था। अच्छा, तो क्या जाए, शुद्ध होशी संसार है, संसार को खबर होगा। क्या खबर होगा? अरे गीता का उत्तम पुरुष कौन है, कहाँ रहता है, होता है। तो क्या पहला का गीता का उत्तम पुरुष नहीं था शब्द था। हाँ, क्षर पुरुष को ही चेतन आत्मा करके उत्तम पुरुष बोलते थे। शरीर क्षर पुरुष, वैकुंठ अक्षर पुरुष, आत्मा अक्षर पुरुष, और वैकुंठ के नारायण भगवान विष्णु उत्तम पुरुष बोलते थे। तो फिर ये क्या बोलते हैं, नया आने वाला जमात है। ये तो सारा 14 लोग, 58 ज्योतिष, गायत्री, महत्व, नारायण, सब जो सृष्टि जो बना हुआ है, नारायण से शंभु से समृत्य स गुणानुभवन, जो शास्त्र में नारायण नाथ लिखा हुआ है, वो सब क्षर पुरुष बताते हैं। अच्छा, तो फिर इनके नाम पर उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष मतलब क्षर से परे अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म से सपना हुई तो क्षर ब्रह्मांड बन गया है। और अक्षर ब्रह्म भी कुटस्थ तद्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालस, कृष्ण एवं अक्षरातीत सत्यदान लक्षणम। अक्षरातीत श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा मानते हैं ये नया जमात ब्रह्म सृष्टि, वो वहीं से आए हुए हो। तो उसके विषय में तो महादेव ने भी भविष्यवाणी बताया। अच्छा, इस तरह से शुद्ध होशी संसार को खबर पड़ेगा कि ये ब्रह्मात्मा कहाँ से आए हैं। ये समझ करके दुनिया सारी दौड़सी करने को दीदार। असली में दर्शन करने वाला जमात तो यही ब्रह्म सृष्टि है।
करके दुनिया दौड़ सी। हम सदा संग पिया के, हम हमारी विषय वस्तु रहेगी दिव्य परम धाम जो सदा है, अखंड है, अनंत है, आनंद आनंद है। हम उसके टॉपिक में बात करेंगे। हम सदा संग पिया के जो रूहें सुहागिन, जिनको कुरान में रूहें कहा है, जिनको कुरान में वेदों में सुहागिन कहा है, वो ब्रह्मात्मा रूहें सुहागिन जो है हमेशा ब्रह्म धाम में ब्रह्म लीला के सदस्य हैं। तो वो परमात्मा की आज्ञा से खेल देखने के लिए आए हैं सुरता के रूप में। इसलिए परमात्मा की आज्ञा आ गया, इनको आज्ञा ऑर्डर हो गया है कि अब तुम भी वापस आओ परम धाम। प्रेम समझ गए होंगे, माया देखने बोलते माया धोखा देखे होंगे। अब आओ, आते समय सबको बख्शिश दे के आना बोल के इनको बोला है। दिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तब इनको लिखा हुआ है वहाँ पर। हाँ, इनको परमात्मा ने बोला है कि आते समय सबको मुक्ति दे के आना। मंत्री को बोला है राजा ने, नाटक देख के आओगे तो बच्चों को प्राइज दे के आना, बख्शिश दे के आना करके बोला है। इसी तरह राज जी ने अक्षर ब्रह्म को भी बोल दिया है कि तुम्हारे सृष्टि को हम इस बार जो तुम तुम्हारे सपना के माध्यम से तुम्हारा जीव उत्पन्न है सबको हम विस्तार देंगे। आगे पीछे तुम्हारा तुम जानो, कल्पना में तुम क्या क्या करोगे तुम्हारा बाल लीला तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरी ब्रह्म आत्माओं के लिए तुमने जो खेल देखा है सपनिक जड़ चेतन, उसको मुक्ति देंगे इस बार के लिए। इसलिए हम सदा संग पिया के जो रूहें सुहागिन सो आज्ञाएं उठा बैठे सी। ये अब क्या है, परमात्मा का आ गया, ज्ञान आ गया, उनका घर का ज्ञान आ गया। अब ये तो उठ के बैठे हैं, उठ के नए जमाने बोलेंगे, पुराने रूटीन चालू करेंगे। उनके हिसाब से तो सृष्टि एक पल भी नहीं हुआ है। अच्छा, उसी को समय से परे ब्रह्म लीला बताते हैं। सो आज्ञा उठ बैठे सी सब अपने वतन, अपने घर में, अपने वतन, अपने परम धाम में, अपने अपने परातम में ये लोग उठेंगे। मुलमिलावा जगह है उनका, जहाँ बैठ के खेल देखने की बात है। मुलमिला जैसे हम बैठ के सिनेमा देखते हैं एक जगह कुर्सी में बैठ कर, ऐसे ही परात्मा का सुंदर बैठक है इनका, वहाँ बैठ कर के खेल देखते हैं। तो ये बात वो हल्ला करेंगे संसार में, तो सब वही मुलमिला को ध्यान करके उनको बताया है उनको कि सूरत राखे मुल मिला है माए, बार बार बोलते हैं वो। अच्छा, हमने भी सुना था। हाँ, तो उसी को करना है हम सबको। अच्छा, तो फिर हम कब ले जाओगे उस मूल्य मिलाओ के बैठक में? अरे उनके प्रणामी मंदिर करके है, प्रणामी सत्संग भवन करके, ऐसे ऐसे में सब इकट्ठा होकर के इन विद साथ जी जागिए बताए दे रे जीवन, इस तरह से वो पाठ करते हैं। उस पाठ में शामिल होना पड़ता है, तो धीरे धीरे उनके आशीर्वाद से प्रकाशित हो जाता है। हाँ, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन ये लोग, खान पीन बहुत शुद्ध रखते हैं। हाँ, अच्छा, इनके प्रार्थना में अब लीला हम जाहिर करें जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख हो सब पसर से 14 भवन, इस तरह से बाद में सब फैलेगा, अभी ब्रह्म सृष्टि आगे आएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, सो आज्ञाएं उठा बैठे सी परमात्मा के आगे, इनके मुख में परमात्मा के आज्ञा के सिवाय कुछ बात ही नहीं होते। परमात्मा के हुक्म से अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल रचाना हुआ। अक्षर ब्रह्म हम अक्षरातीत के हुक्म से ही ब्रह्म सृष्टि खेल में आए हैं। अब उनके आज्ञा के बिना कुछ बात भी नहीं हिलता है, ऐसा बोलते हैं। वो तो हम भी बोलते हैं कि परमात्मा के हुक्म के बिना तो पत्ते भी नहीं हिलते, तो हम भी बोलते हैं। भाई हम भी बोलते तो हैं, खाली बोलते हैं। परमात्मा कौन है? क्षर पुरुष को परमात्मा नहीं बोला अब अक्षरातीत गीता में, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति। इसलिए इन लोग हुक्म भी बोलते हैं, परमात्मा को आदेश भी बोलते हैं, तो अक्षरातीत की बात करते हैं। उनके आदेश में तो अक्षर ब्रह्म भी उठबस करते हैं, और अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर में, सपना का संसार है ये तो इसलिए हुक्म बोलने से अज्ञान के हिसाब से होता है। एक लेबर भी तो चलो अब चौकीदार का हुक्म क्या आएगा करके बोलेगा, फिर चौकीदार में देखते हैं सूबेदार का हुक्म क्या आएगा बोलते हैं, फिर सूबेदार बोलता है देखते हैं ऑफिस से क्या आएगा हुक्म आएगा, वैसे बोलते बोलते कहाँ पहुँचता है हुक्म। और ऐसे ही इनका हुक्म सीधा हॉटलाइन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आज्ञा से ये अपने मूल स्वरूप में उठ के बैठे सी सब अपने वतन।
इस तरह से अब्बल सब सुहागनी एक ठौर पिया पास। 81 चौपाई में कहा कि अब्बल शुरू में सृष्टि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादने के कहूँ आपा बीती। तो ना ईश्वर, जब ईश्वर भी पैदा हुआ नहीं था, जब अक्षर ब्रह्म को भी ऊपर फरामोशी नहीं हुआ था, तब का एक बैठक को याद करेंगे। अब्बल सूर में सब सुहागनी ब्रह्मात्मा एक ठौर मूल मिला में परम धाम में पिया पाश। वो चीज़ जाहिर करने के बाद सबों सुख होशी सुहागनी। तो मूल मिला में बैठने से पहले कहाँ थे? तीसरी भूमि में। तीसरी भूमि में क्या कर रहे थे? वो सुबह, आज का दिन का सुबह के रूटीन में अक्षर ब्रह्म को मतलब उन्होंने देखा, वो तीसरी भूमि में नृत्य करते हैं, आनंद लेते हैं। उससे पहले ने आज सुबह की बात है, तो सुबह तो 5वीं भूमि में आराम करते। अच्छा आज आनंद, तो कल क्या कर रहे थे? कल उनका अष्टप्रहर के लीला है वो। सो रहा है। अब्बल सब सुहागनी एक ठौर पिया पाश। सबों सुख वैसी सुहागनी, सबको सुख वैसी सुहागनी। रंग रस प्रेम विलास, ये ठिकाना है। आनंद में, रस में, प्रेम में विलास करते हैं। सबों सुख वैसी सुहागनी। वही अपना पुराना रूटीन में आनंद ही आनंद है। सबको पुराना ही अच्छा लगता है ना। और सृष्टि के हिसाब से पुराना ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, लेकिन परम धाम के हिसाब से कोई पुराना नहीं, सब नया ही नया। आनंद ही आनंद है। एक पत्ता भी गिरता नहीं है, एक पक्षी का पंख भी गिरता नहीं है। बालू में कितना सुंदर अनंत चमक है। उन सच्चिदानंद पेड़ों में प्रकाश ही प्रकाश, खुशबू ही खुशबू है। उन घाटों में फल का रस में इतना आनंद है, ऐसा लगता है कि जाके मुख को खोलो ही बस चैतन्य में फल से रस अपने आप टपक करके आपके रस स्वादन में आ जाएगा। और जमुने के पानी इतना मीठा बह रहा है कि ठंडी गर्मी राज्य की इच्छा से होती है। ऋतु से लीला ना लगी, लीला से ऋतु जान। और वृक्ष भी जो है राज्य का दर्शन करने के लिए इतना सुंदर, पत्तों में धनी धनी पिया पिया की आवाज गूंज रही है। उन कठेड़ों में राज्य का सुंदर हाथ के स्पर्श से सब प्रणाम करते हैं। जहाँ कन कन में है नूर भरा और शोभा परम पर, परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। अब्बल सब सुहागनी। सृष्टि होने से पहले वेद शास्त्र पढ़ने से सृष्टि की बातें करते, उससे पहले की बात बोलेंगे तो निराकार बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। तारतम कहता है शून्य तो बात की बात है, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म लीला पहले है। उसके बाद अक्षर के ऊपर जो फरामस्य और निद्रा से जो सपना जो उत्पन्न होता है वो जो है शून्य है, निराकार है करके सृष्टि बोलती है। उससे परे अक्षरातीत की लीला क्या है वहाँ पर? अब्बल सब सुहागनी है, एक ठौर पिया के पास है। सबों सुख होशी सुहागनी, रंग रस प्रेम विलास है। जो जोत होशी जागनी, ये नूर बिना हिसाब। बस ये तारतम ग्रंथ, तारतम ज्ञान, तारतम मंत्र के से जब आप जो ज्योत होशी, आप अंतरात्मा से अपने मूल ज्योत को प्राप्त होता है जागनी महाकारण की लीला, वहाँ तो ये नूर बिना हिसाब। उसके बाद जागृत आत्मा ही वो नूर को दर्शन करेंगे, मुख से बोलने से नहीं होगा। मुख से खाली ट्रैक दिखा देंगे कि इस तरह से जागना है। लोक 14 पसरसी,
उसके बाद वो जो तारतम का नूर है ना, 14 लोग के कन कन में जाहिर होगा। तब उड़ जासी एक ख्वाब, सब जिनके हृदय में तारतम का समझ गया, झूठा संसार ख्वाब उड़ गया। अर्थात यहाँ के न उनके स्वर्ग वैकुंठ से जा सकती है, न उनको पाप पुण्य से न डर न आसक्ति। जागसी मतलब तब उड़ जासी ख्वाब, मतलब झूठा जो है लक्ष्य, ये सब कुछ नहीं रहेगा इनके अंदर। इनके अंदर एक ही अक्षरातीत का प्रेम रहेगा, राज राज पीयू पीयू धनी धनी अपने परात्म स्वरूप में। 14 लोक 14 पसरसी, 14 लोक के मनुष्य के दिल दिमाग में दिव्य परम धाम की बातें पसरसी। कब? अब समय अभी तो जस्ट शुरू हो गया है, अब ये प्रलय होगा ना, बीच बीच में फिर सृष्टि बनेगी, फिर जो है ब्रह्मा जी के मुख से फिर वेद आएगा, फिर महादेव के तंत्र मुख से तंत्र आएगा, फिर वेद व्यास जी फिर करेंगे सारा शास्त्र। लेकिन उसमें उस बीज में सब तरफ तारतम का लक्ष्य रहेगा। जैसे शास्त्रों में अभी कितने बार सृष्टि बनी मिटी है ना, तो अब तो अक्षर के हृदय में ही परम धाम का सारा खजाना आ गया। तब अक्षर से जो शास्त्र बनता है सब में परम धाम की बातें रहेगी। जैसे बिना तारतम के ने गीता लिख लिया तो गीता का उत्तम पुरुष करके नारायण में घटाते हैं, लेकिन तारतम वाला ने अगर गीता लिख लिया तो उत्तम पुरुष की जगह में अक्षरातीत डालेंगे, तो संसार में फैलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। वो धीरे धीरे ब्रह्मा जी के बुद्धि में ही अक्षरातीत जाहिर हो जाएंगे। तो वेदों में भी अक्षरातीत अभी तो संकेत है, अक्षरात परत पर है। अब अक्षरात परत पर में परम धाम कैसा है, वेद में भी आना शुरू हो जाएगा। और विष्णु भगवान का पुराण है, तो विष्णु भगवान भी जग गए तो उनके मुखार में जब पुराण आएगा, पुराण में जैसे भागवत में अखंड रस तो है कम से कम पुराण के लास्ट में। अब तो भागवत के भी रस निकल गया है तारतम वाणी में, तो अब अखंड रस यहाँ इस तरह से करके भागवत में ही रहेगा। तो अब तो भागवत पढ़ने वाला भी अक्षरातीत बोलना शुरू करेंगे। अब तंत्रों में तो पद्धति ब्रह्मश्री आएंगे ऐसा ऐसा, अब वो तंत्र में भी अक्षरातीत जाहिर हो गए हैं। अब आओ करके सबके मुख से वेद के मूल में ही अक्षरातीत का शुरू हो जाएगा। तो जड़ में पानी डालने से सभी पहुँच, ऐसे वेदों के मूल से ही गीता सब 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 अक्षरातीत की बातें करने लगेंगे। तो बस कितना समय भी नहीं लगेगा परम धाम जाहिर होने में। बस रही अव्वल बात ब्रह्म सृष्टि को पूरा संयोग वियोग दिखाना, इसलिए देरी हो रही है जीव को उठा करके। तो अभी कौन किसकी जाएगा नहीं हो रहा है, अभी तो बारी तो ब्रह्म सृष्टि की चल रही है, लेकिन खेत में धान में ही पानी डालना है तो अन्य भी झाड़ जंगल आता है। इसी तरह से बारी ब्रह्म सृष्टि की चल रही है, नैमितिक प्रलय तक चलने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे पसरसी संपूर्ण। अभी तो तारतम वाणी तारतम प्रचार प्रणाली मंदिर में ही तारतम वाणी की हो रहा है। अब समय बीते जाने के बाद तो सबके घर घर में तारतम का लक्ष्य, घर घर में। भागवत खोलो तो भी अक्षरातीत की बात है, रामायण खोलो तो भी अक्षरातीत की बात है। यत्र तत्र तो कितना समय लगेगा। हम गांव में छोटा छोटा नियम बनाएंगे, सरकार में लागू करना कितना टाइम लगेगा। जब वर्तमान सरकार अगर कुछ नए कानून बना दे तो देश में कितने जल्दी प्रचार होगा। ऐसे राज्य का कानून परम धाम का प्रेम मूल में ही जब राज्य कर देंगे तो फिर बस उसके बाद फैलने में टाइम ही नहीं लगेगा। तो यहाँ बहुत से बोल रहे हैं जो तो होशी जाएगा नहीं, ये नूर बिना हिसाब, लोक 14 पसरसी तब उड़ जासी एक ख्वाब। ये वाणी तो करूं जाहिर, जो करना सबों के करस। इसलिए काम शुरू हो गया है। एक रस, एक अक्षरातीत का एकेश्वरवाद की भक्ति जो है वो शुरू हो गया है। ये वाणी तो करूं जाहिर, ये वाणी इसलिए जाहिर होना शुरू हो गया है।
अब जो करना एक रस, सब एक रस। अब वस्तु दिखाए बिना, वस्तु मतलब वास्तविकता, वास्तविकता दिखाए बिना। वास्तविकता क्या है? अक्षरातीत के मौल में प्रेम ऐसे बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन बिंद के लग रहता। एक पात से अरस की जो वायद ईशक, ये वास्तविकता दिखाए बिना। और शास्त्रों में 4 प्रकार का पर लाया है, उसको वास्तविकता दिखाए बिना। तो अभी तक नहीं दिखाए थे, यही तो बात है। बोलते थे लेकिन किट करके बता नहीं पाते थे, क्योंकि एक तरफ उत्पत्ति हुई, एक तरफ अखंड, एक तरफ भविष्यवाणी है, तो मिलता ही नहीं था। हिसाब किताब जैसे तैसे चल रहा था। अब तारतम्यवाणी ने सबका वास्तविक दिखाए, बैराट न होए बश। वस्तु दिखाए बिना बैराट न होए बश। बैराट सृष्टि को वश में करना हो, गुणांग इंद्र को वश में करना हो, तो आत्मा को मूल स्वरूप परात्म दिखाना है। बैराट वश किए बिना, गुणांग इंद्रिय वश में किए बिना, 14 लोक के ज्ञान को दिए बिना, बैराट वश किए बिना क्यों करो होवे अखंड। कैसे अखंड होंगे? अखंड ज्ञान देना पड़ेगा बैराट को, तभी तो अखंड होंगे। खाली मुख से अखंड अखंड बोलने से नहीं होगा। अखंड का ज्ञान देना पड़ेगा, अखंड का लक्ष्य देना पड़ेगा, अखंड का मार्ग बताना पड़ेगा। पराधा सदा प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा। बैराट वश किए बिना क्यों करो होवे अखंड। हम खेल देखिया इच्छाएं कर। राज्य ने इच्छा उत्पन्न करवा दी खेल देखने की, तो हमने खेल देखना शुरू किया। सो भंग न होए ब्रह्मांड। इसीलिए हमारी इच्छा से सृष्टि बनी हुई है, तो इस संसार भंग होने दे नहीं गए, भले ही 4 पुरुष है। इसलिए पहले एडवांस में पुरुष बोल दिया, अखंड बोल दिया। तो ये अखंड, जैसे दुनिया में क्या बोलते हैं, मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन बोलते हैं। तो 84 लाख यूनि बोलते हैं और मनुष्य जीवन बोलते हैं। जीवन तो आत्मा है, जीवन तो ब्रह्म है, जीवन तो परमात्मा है। तो मनुष्य जीवन कैसे, मनुष्य यूनि बोलो? नहीं, मनुष्य यूनि ही है अगर पशु की तरह रहे तो। लेकिन मनुष्य यूनि से परमात्मा जीवन प्राप्त हो सकता है, मुक्ति प्राप्त हो सकता है। इसलिए एडवांस में मनुष्य जीवन बोल दिया है। इसीलिए 5 तत्व तो मिला महल रचे बना हुआ है। 84 लाख झोपड़ी है, मनुष्य जीवन महल है। इस महल से रंग महल पकड़ सकता है, इसलिए पहले एडवांस में महल बोल दिया है। 5 तत्व मिला महल रचे बोल दिया। महल बनाना पड़ेगा। ये बनक तो 5 तत्व का ही है, विकार युक्त ही है, लेकिन इसके अंदर जो है विवेक जो दिया, इससे वो महल बना सकता है। एडवांस बोल दिया। ऐसे ही प्राण जी ने एडवांस बोल दिया कि हम खेल देखे इच्छाएं कर, सो भंग न होए ब्रह्मांड। ब्रह्मात्मा की इच्छा से सृष्टि हुई है, तो भंग कैसे होंगे? भंग होने नहीं देंगे। अनेक आगे होए सी न वाणी को विस्तार। अभी तो कलश लग रहा है, उसके ऊपर तो ध्वजा है, फिर खिलावत परिक्रमा परम धाम का वर्णन। आहा, इन वाणी को विस्तार होए सी। नेक कया मैं करने अखंड है संसार। अखंड संसार इस तरह से अखंड होगा करके मैंने सिस्टम बताने के लिए बताया। आगे तो इसका और डिटेल व्याख्या होगा। बोलते हैं ये नेक कया मैं करने, नेक में थोड़ा सा मैंने अभी कहा, शुरुआत किया कहने का अखंड संसार होने के विषय में। ये वाणी कहीं में जाहिर है, सो बिस्तर से विवेक। ये मैंने वाणी जाहिर कर दिया है। विवेकपूर्ण ढंग से आगे फैलेगा। विवेकपूर्ण ढंग से कैसे फैलेगा? अरे इसको जिल्द बांधा जाएगा, फिर इसको बीच में इसको अध्ययन किया जाएगा। इसलिए इसको बिस्तर से विवेकपूर्ण ढंग से फैलेगा। प्राणनाथ प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, उसमें सब जो है घंटी के उस पर सभी क्लासेस रहेंगे। एक क्लास 1.5 घंटा का होगा, 2 महीना का, 4 महीना का, इस तरह से कैंप लगेगा और यूट्यूब में आएगा। इस तरह से विवेकपूर्ण ढंग से, सो बिस्तर से विवेक। 400-500 वर्ष बाद प्राणनाथ जी ने भविष्य बोला कि यूट्यूब नाम का चैनल आएगा, उसमें सब देखते जाएंगे। और भी आगे बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन हमको पता नहीं।
विवेक पूर्ण ढंग से फैल तो रहा है। ये वाणी कही मैं जायरा सो बिस्तर से विवेक, मैं गुज्ज कही जो सातक। मैंने थोड़ा गुह्य बात सुंदर साथ को बता दी, परसो है अति विषेक। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ब्रह्मात्मा आना, परमधाम जाहिर होना, ये विशेष रूप से और फैलते जाएगा। संसार को सबके, संसार सबके अंग में मेरी बुद्ध को करूं प्रवेश। संसार सबके अंग में, सभी संसार के अंतस्करण में, अंग मतलब अंतस्करण में मेरी बुद्ध को करूं प्रवेश, मेरे जागृत बुद्धि का प्रवेश कर दूं। तारतम्य वाणी में ये जो मंत्र प्रवेश कर दूं, और उसके बाद मेरी बुद्धि, बुद्धि मतलब जागृत बुद्धि को प्रवेश करूं। असल सब होशी सत, असत सब होशी सत। मेरी तारतम्य वाणी को, बुद्धि को, अक्षर को जागृत बुद्धि प्रवेश होते ही रास अखंड दिव्य परम धाम का रस टपकना शुरू हो जाएगा। मेरे नूर के आवेश, मेरे तारतम्य के आवेश से सब अक्षरातीत बजना शुरू करेंगे। चाइनीज भी बोलने शुरू करेंगे, जापानीज भी शुरू करेंगे। अरे चाइनीज जापानीज कौन सी बड़ी बात है भाई, बुद्धि बड़ा करो। सृष्टि से अभी तो जोरे से चाइनीज भी तो धर्म मानता है कुछ ना कुछ, जापानीज भी धर्म मानता है, अमेरिका भी तो मानता है, मुसलमान भी तो मानता है। तो जब ये प्रलय होकर के दूसरा जब सिस्टम चलेगा, उस सिस्टम में क्या आएगा? सारा सिस्टम में, सभी सिस्टम में आखिर वो चेतना कहाँ से आ रही है? शेष नारायण से तो आ रहा है, त्रिदेव से तो आ रहा है, नारायण से तो आ रहा है सारी चेतना। उस चेतना में ही तारतम्य घुस गया तो चाहे चाइनीज हो चाहे अमेरिकन हो, सब सृष्टि की तारतम्य की तो बातें करेंगे उसमें, अपने अपने भाषा में बोलते जाएंगे। अरे मैं तो अभी 100 साल के अंदर, 100 साल के अंदर थोड़ी है। जिस तरह से उसमें बेरुल हैवान थे तो वहाँ पर ईसा आकर के प्रेम की बात कही, बेरुल हैवान थे तो मोहम्मद आकर के नूर पर नूर तजला शब्द। ऐसे ही आगे जो है, जिस तरह से आज अक्षरातीत राजी महाराज की तारतम्य वाणी एक ग्रंथ है, कल्पना करो ऐसा कि जितने भी धर्मशास्त्र है सब तारतम्य होगा। इसलिए अभी तो जस्ट शुरू कर दिया मैंने। उस समय में देखना मेरी बुद्ध को करूं प्रवेश, सबके अंदर अक्षर के जागृत बुद्धि प्रवेश होएंगे अपने अपने भाषा से। असत सब होशी सत मेरे नूर के आवेश से। बुद्ध मूल अक्षर की आए हमारे पास, अक्षर ब्रह्म के मूल बुद्धि जो अक्षरातीत को देखने की इच्छा करते थे, उसी इच्छा को रास रमा करके वो सदगुरु होकर के मेरे पास बुद्धि आ गई है, आई हमारे पास। जोगमाया को ब्रह्मांड केवल ब्रह्म के मन अंतस्करण, स्वामी ने के मन अंतस्करण में जो योगमाया का ब्रह्मांड बना करके ब्रह्मात्मा रास रमे थे ना, वो जोगमाया का जो ब्रह्मांड है, योगमाया को ब्रह्मांड बना करके जो ब्रह्म सृष्टि ने रास रमे थे, वो रास को अक्षर ब्रह्म ने, तीन हृदय था रास, उन अक्षर ब्रह्म के हृदय में रास था। रास अखंड रास था, वही रास अखंड करने वाले बुद्धि जो जागृत बुद्धि सदगुरु होकर के, सदगुरु ने सारा जागृत बुद्धि द्वारा रास का साक्षात्कार करके इसका महाकारण देख करके अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के मॉल में प्रेम को दर्शन करना चाहते थे। ये पता चला तो उनको प्रेम में इच्छा थी, फल लगा, परमधाम का रसरास टपकने लगा। तो वही बुद्धि सदगुरु से हो करके अभी मेरे पास आया, तो मेरे तारतम्य में उसकी बुद्धि भी समावेश हो गई है। इसलिए मुद बुल अक्षर की, बुद्ध अक्षर की, बुद्ध मूल अक्षर की आए हमारे पास। जोगमाया में को ब्रह्मांड तीन हृदय था रास, उनके हृदय में रास था। हाँ, वो रास अखंड करके बैठे हुए थे एकदम। ओहो कौन बना कौन सख्या कौन हम, जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौंक भाई अक्षर करके, अक्षर एकदम आहा कितना आनंद करके
4660 वर्ष तक ध्यान करते रहे। उसके बाद जैसे ही 14 लोक के भगवान विष्णु अपने लीला पूरा करके स्वधाम पधारे, उसके बाद कलयुग प्रारंभ हुआ। कलयुग प्रारंभ हुआ 4660 वर्ष बाद में उमरकोट में सदगुरु द्वारा वो ध्यान में बैठे हुआ बुद्धि सदगुरु में प्रवेश हुआ। तो चौपाई नंबर 89 में कहा, तीन हृदय था रास, ये होती पिया चरण, ये पिया के चरण में बैठे थे रास में। दिन एते गोप, इतने दिन तक गोप्य था, 4660 वर्ष तक गोप्य था। वचन कोई कोई सत उठे, तो उनकी जो अक्षर ब्रह्म की जो शास्त्र आता था उनके, उस वेद शास्त्र भागवत आदि ग्रंथों में कोई कोई शब्द सत्य था। कैसा? रास अखंड, अखंड ब्रह्म, पूर्णमद पूर्णमिदम, इस तरह से वचन कोई कोई सत उठे, सत्य को उच्चारण करने वाला शास्त्र था। सोए करूं क्यों लोप, प्राणा जी बोलते अब जागृत बुद्धि आ गई, मैं उसको लोप होने क्यों दूं। अखंड रास बोल दिया तो अब अखंड इस तरह से करके महाकारण बता करके सब शब्दों को शब्दों में मैं प्राण भरूंगा और सभी शब्दों को ब्रह्म का अर्थ लगाऊंगा। सोए करूं क्यों लोप, उस सत्य सत्य शब्द से पूर्णमद पूर्णमिदम, लोग स्वर्ग में पूर्णमद पूर्णमिदम बोलते थे, वैकुंठ में बोलते थे। ऐसा नहीं, यथा नाम तथा गुण, जैसा शब्द वैसे गुण होना चाहिए करके सभी अर्थ का गुण में परम धाम का अर्थ कर दूंगा। तो उसका अर्थ इतना सच्चा अर्थ है, क्यों लोप होने दूंगा मैं, वो लोप होने नहीं दूंगा मैं। और क्षर को अक्षर बनाते थे, मैं क्यों क्षर को अक्षर बनाऊं, क्षर क्षर ही है, अक्षर अक्षर ही है, सपना सपना है, जागृत जागृत है, मैं मिक्स नहीं करूंगा और दूध और पानी अलग करूंगा। लास्ट में पानी का वैल्यू भी दूध के कारण बढ़ता है करके फिर जीव को मैं विष्टा में दे करके उनका सम्मान करूंगा। ब्रजरास में हम रमे, बुद्ध होती रास में रंग, हम ब्रजरास में जमते समय अक्षर के जागृत बुद्धि भी रम रहे थे। बुद्ध होती रास में रंग, अब आए जा रही, अब वो बुद्धि आए जा रही, तो उधर मेरे संग, मेरे अंतर अंतस्करण में, उधर में, मेरे पेट में, मैं इंद्रावती के अंदर वो बुद्धि जाहिर हो गया। इंद्रावती पिया संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरसी दूजा नूर तारतम। इस तरह से 24 नंबर 90 दोहराते हुए आज के मजल पूरा करेंगे। कल इसको प्रकरण को पूरा करने के व्यवस्था से बैठेंगे। जागनी का प्रकरण पूरा हो जाएगा, सब जाग करके परम धाम में नाचेंगे। ब्रजरास में हम रमे, बुद्ध होती रास में रंग, अब आए जाहिर हुई, इत उदर में संग, उत उदर मेरे संग, इत उदर मेरे संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम। सुंदर सा